कंपनी के लिए खुद को बलिदान न करें। यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप कंपनी का उपयोग अपने जीवन के लिए भरपूर सफलता और खुशहाली पाने के लिए करें। पार्टनर्स को अपनी सफलता के साधन के रूप में ना समझें, आपको उन्हें सफल बनाना चाहिए। एटमी इस तरह से काम करने वाली पहली कंपनी है। हमारी कंपनी की नीतियों में से एक ईमानदारी है और अच्छाई सबसे अच्छी रणनीति है। तो एटमी एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए, है ना? हम प्रति उत्पाद नीति में एक भागीदार रखते हैं। हम एक कंपनी से एक उत्पाद के लिए लगातार और स्थिर ऑर्डर देते हैं। इस तरह पार्टनरिंग कंपनी एक स्थिर कार्यबल बनाए रख सकती है और एक दीर्घकालिक व्यापार रणनीति बना सकती है। वे R&D के माध्यम से नए उत्पाद भी विकसित कर सकते हैं, इसलिए हमें स्थिरता बनाए रखने में मदद करनी होगी। मैं बयान के कई पहलुओं से असहमत हूं कि कंपनियों का उद्देश्य लाभ कमाने की तलाश करना है। किसी कंपनी का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना क्यों होना चाहिए? क्या कंपनी बनाने वाले लोगों की सफलता का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? बेशक कंपनियों को टिकाऊ होने की जरूरत है। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए, टिकाऊ होने के लिए स्थिरता के साधन के रूप में लाभ उत्पन्न होना चाहिए। लाभ को एक साधन माना जाता है, उद्देश्य नहीं। एटमी की भागीदारी वाली कंपनियों को कभी भी एटमी की सफलता का साधन नहीं माना जाता है। साझेदारी वाली कंपनियां हमारे साथ काम करने के बाद पहले की तुलना में कहीं अधिक सफल होनी चाहिए। इसे हम फिलॉसफी ऑफ काउ और फिलॉसफी ऑफ बेबी कहते हैं। फिलॉसफी ऑफ काउ का मतलब है एक किसान को संदर्भित करता है ये, जो अपनी गायों की देखभाल स्वयं गायों के लिए नहीं बल्कि उनका दूध पाने के लिए करता है। अगर कोई गाय होती है जो दूध नहीं दे सकती तो ये संभावना नहीं है कि एक किसान उसकी देखभाल करना जारी रखेगा। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे का देखभाल करती है तो उसे अपने बच्चे से कुछ नहीं मिलता, बच्चा ही उसके लिए अनमोल है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, हमें सभी के साथ फिलॉसफी ऑफ बेबी का व्यवहार करना चाहिए। एटमी की कंपनी के आदर्श वाक्य की पहली पंक्ति है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो आत्मा को पोषित करती है। यही लिखा है, आत्मा को संजोने का मतलब है लोगों को संजोना। कंपनी के लिए खुद को बलिदान मत करो। एक कंपनी एक व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है? आपको एक सफल जीवन जीने के लिए कंपनी का उपयोग एक साधन के रूप में करना होगा। हमें लंबे समय में एक साथ आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। जिस तरह मेरे लिए हमारे साझेदारी कंपनियों के लिए अच्छा है, वैसे ही आपको अपने साथी सदस्यों के लिए भी अच्छा होना चाहिए। हमारी कंपनी की क्षतिपूर्ति प्रणाली वो है जिसे बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि आप अपने साथियों को सफल बना सके। ताकि आप सफल हो सके, आपको किसी और को सफल बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मास्टरशिप तक पहुंचने के लिए सेल्स के साथ ओवरबोर्ड जाना होगा। मूल इरादा यह था कि कंपनी उन लोगों की देखभाल करेगी जिन्होंने अपने भागीदारों को सफल बनाने में मदद की। मुआवजा योजना इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। यदि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने पहले अपने साथी की सफलता को ध्यान में रखा और यदि वे पहले अपने साथी की कठिनाइयों पर विचार करते हैं तो कंपनी के पास एक प्रणाली है जो उन्हें एक मास्टरशिप कमीशन के साथ क्षतिपूर्ति करती है। अपने पार्टनर को सिर्फ अपनी सफलता का जरिया ना समझें, इसके बजाय अपने साथी की सफलता को अपने से भी अधिक जरूरी और अधिक मूल्यवान समझें। जैसा कि आप इस काम को जारी रखते हैं, आपको वास्तव में पहले अपने भागीदारों का ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी सफलता मेरी तुलना में अधिक जरूरी है, इसलिए मैं आपकी मदद करने जा रहा हूं। अगर आप इस तरह से ईमानदारी से उनकी देखभाल करते हैं तो ये दयालु और अच्छा है। दयालु और अच्छा होना वास्तव में बहुत अच्छी रणनीति है। एटमी इस तरह से काम करने वाली पहली कंपनी है। हम एब्सोल्यूट प्राइसेस पे बेचते हैं।
इन उत्पादों को किसी को भी बेचा जाना सामान्य बात है। हम केवल उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति करते हैं जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। एटमी वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को सबसे कम कीमतों पर बेचता है जो कोई और नहीं कर सकता। ये हमारी कंपनी की नीति है। ये है एब्सोल्यूट क्वालिटी वाले उत्पाद। एब्सोल्यूट क्वालिटी वाले उत्पाद अपेक्षाकृत बेहतर नहीं होते, वे उच्चतम गुणवत्ता वाले होते हैं जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। हम उन गुणवत्ता वाले उत्पादों को एब्सोल्यूट प्राइसेस पर बेचते हैं। एब्सोल्यूट प्राइसेस सापेक्ष मूल्य नहीं है जो प्रतिस्पर्धा से कम कीमत होने के आधार पर जीतने के बारे में है। हम सबसे कम कीमतों पर एब्सोल्यूट क्वालिटी वाले उत्पाद बेचते हैं जिसे कोई और नहीं हरा सकता है। हम इसे मैस्टेज कहते हैं। मैस आम जनता को संदर्भित करता है। टीज प्रतिष्ठा या विलासिता के लिए है। तो हम कह रहे हैं कि ये एक मैस्टेज उत्पाद है। ये एक लग्जरी उत्पाद है लेकिन इतनी कीमत पर बेचा जाता है कि कोई भी खरीद सकता है। हम इसे मैस्टेज रणनीति कहते हैं। अगर कोई अच्छा उत्पाद मार्ट में बेचा जा रहा है तो हम उसे सस्ते में बेचते हैं। मुझे ये टूथब्रश मार्ट में मिला। दर्जनों टूथब्रशों को कोशिश करने और सभी प्रकार के विभिन्न तरीकों से उनका परीक्षण करने के बाद मैंने इस टूथब्रश पर फैसला किया जिसे मैं अपने पूरे जीवन के लिए उपयोग कर सकता हूं। तो आप इसे कहां से खरीदेंगे? आप इसे एटमी से खरीदेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये टूथब्रश वाकई अच्छा और सस्ता है तो आप अन्य लोगों को बता सकते हैं इस टूथब्रश को आजमाएं। ये सस्ता है और ये अच्छा है और आप इसे ऐसे ही कह सकते हैं कि मैंने ये कोशिश की है और ये अच्छा है। कोशिश करो, इसकी कीमत ये है, तो वो सब इसका उपयोग करेंगे। सामान्य ज्ञान के आधार पर हमारे उत्पाद बिकने के लिए बाध्य हैं। यहाँ तक कि भविष्य में स्थापित होने वाली नई कंपनियां भी सक्षम नहीं होंगी हमारे पीछे चलने के लिए। यही है एटमी की रणनीति। Wow, what a fabulous motivational video.